नमस्कार साथियों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका स्टडी बाय डीआर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेके आए हैं मुख्य सचिव। जो मुख्य सचिव से हर बार साथियों प्रश्न बनता है, चाहे तो इनके क्रम से हो, चाहे इनके कालानुक्रम से हो, और या चाहे इनका जो कार्यकाल है, किस मुख्यमंत्री के समय कौन मुख्य सचिव थे साथियों। ऐसे प्रश्न हमेशा बनते हैं साथियों। और हाल ही में एक ऐसा प्रश्न भी पूछा गया था कि मुख्य सचिव दे दिए गए थे और उनके सामने मुख्यमंत्री दे दिए गए थे। मिलान करना है कि कौन सा मुख्य सचिव किसके कार्यकाल में था साथियों। तो शुरुआत करते हैं साथियों मुख्य से। देखिए साथियों, मुख्य सचिव राज्य का सबसे प्रशासनिक और सबसे बड़ा अधिकारी होता है। और प्रशासनिक दृष्टि से मुख्य सचिव जितनी भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उनका सर्वोच्च पद होता है साथियों। मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर की जाती है और इसका कार्यकाल कोई फिक्स नहीं है। जब तक मुख्यमंत्री चाहे तब तक उनको रख सकते हैं और इसी प्रकार से वो सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी होते हैं साथियों। और हम बात करें तो मुख्य सचिव, प्रथम मुख्य सचिव बने थे श्री के राधाकृष्णन बने थे साथियों। सर्वाधिक सबसे लंबा कार्यकाल रहा था BS मेहता का 1958 से लेकर 1964 तक। और इसके साथ में साथियों वर्तमान में मुख्य सचिव अभी निरंजन आर्य नहीं है साथियों। यहाँ पे उषा शर्मा है। कौन है? उषा शर्मा है। उषा शर्मा है साथियों मुख्य सचिव वर्तमान में। और इसके साथ ही हम बात करें तो जो माथुर साहब हैं वो 1994 से, यानी सबसे कम 28 जनवरी 1994 से लेकर 2 फरवरी 1994 तक, यानी सबसे कम कार्यकाल के लिए ये HM माथुर रहे साथियों। फिर उसके बाद में प्रथम महिला मुख्य सचिव बनी कौशल सिंह। और उसके बाद में हम बात करें तो आगे 2 बार पद धारण करने वाले मुख्य सचिव के राधाकृष्णन, भगवंत सिंह मेहता है और मोहन मुखर्जी है साथियों, जिन्होंने 2 बार मुख्य सचिव पद धारण किया साथियों। अब हम इसकी सूची पे एक बार नज़र डालते हैं साथियों, क्योंकि हर बार कहीं ना कहीं इनसे प्रश्न जरूर बनता है साथियों। सबसे पहले हम बात करें तो के राधाकृष्णन, जो कि अब 13 अप्रैल 1949 से लेकर 2 मई 1950 के तक बने साथियों। फिर इसके बाद में बनते वी नारायण। फिर के राधाकृष्णन वापस आ जाते हैं, दोबारा बनने वाले व्यक्ति है साथियों। फिर इसके बाद में SW विश्वेश्वर ये बनते हैं। फिर इसके बाद में बनते हैं BG राव। फिर बनते हैं कृष्णपुरी। और फिर इसके बाद में बनते हैं साथियों सुब्रमण्यम। आप नाम याद रखिए साथियों। और इनका कार्यकाल तो आप एक बार मुख्यमंत्री की, जब कल मुख्यमंत्री की क्लास लेके आएंगे तो उस समय हम ये इसको क्या है कि तुलनात्मक अध्ययन करेंगे इसका। और इसको एक तरफ तो मुख्य सचिव और एक तरफ मुख्यमंत्री, उनका मिलान हम जरूर लेके आएंगे साथियों। फिर इसके बाद में भगवंत सिंह मेहता, ये भी 2 बार बनेंगे साथियों, भगवत सिंह मेहता। फिर सामलदान उज्ज्वल भगवंत सिंह मेहता 1966 में बनते हैं ये, 1965 से 1966 तक। फिर बताइए KPU मेनन साथियों, ये प्रश्न पूछा गया था। KPU मेनन किसके समय थे? तो मोहनलाल सुखाड़िया के समय KPU मेनन थे साथियों। फिर इसके बाद में RD माथुर। फिर बनते हैं जोरावर सिंह जाला। फिर सुंदरलाल खुराना 1971 में। फिर इसके बाद में साथियों मोहन मुखर्जी, जो कि 1975। साथ ही ये इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि जब 1975 का जो आपातकाल लगा था उस समय कौन मुख्य सचिव थे? तो 1975 से 1977 रहे थे मोहन मुखर्जी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि अब प्रश्नों का ट्रेंड चेंज हो गया। इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद में कैलाश चंद सैनी। फिर बनते वापस मोहन मुखर्जी। देखिए साथियों, मोहन मुखर्जी 2 बार बन गए हैं और ये 1975 में भी बने थे, 1977 में भी साथियों आपको पता है कि दूसरा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तो उस समय मोहन मुखर्जी मुख्य सचिव थे। फिर इसके बाद गोपाल कृष्ण बनोट 1977 से 1980। फिर मदन मोहन किशनवली, ये 1980 से 1984। और फिर इसके बाद में बनते आनंद मोहन लाल, ये 1984 से 1985। इनका भी कार्यकाल कम ही रहता है। फिर नरेश चंद्रा 1985 से 1986। फिर बनते हैं विपिन बिहारी लाल माथुर, ये 86 से 92 तक। इनका कार्यकाल ठीक है, 6 साल का हो गया लगभग। और फिर बनते हैं TV रामनन, ये बनते 92 से 93 तक। और इसके बाद में देखिए फिर बनते हैं गोविंद मिश्र 1993 से
94 तक। फिर आते हैं HM माथुर साथियों, ये 28 जनवरी से लेके 2 फरवरी तक, बहुत कम कार्यकाल रहा है। देखिए गिन लीजिए आप ही, 28 जनवरी, 28, 29, 30, 31, 4 और 2 फरवरी, यानी 6 दिन का कार्यकाल है, मात्र 6 दिन का। फिर इसके बाद बनते मीठालाल मेहता साथियों, मीठालाल मेहता बनते 1994 से 1997 तक। फिर इसके बाद बनते अरुण कुमार, जो अरुण कुमार है वो 98 से 99 तक बनते हैं। फिर बनते हैं इंद्रजीत खन्ना, ये इस समय साथियों ये 98 से लेकर 2000 तक ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काल चल रहा है, अरुण कुमार, इंद्रजीत खन्ना। फिर इसके बाद में ये RK नायर, RK नायर ऐसे हैं साथियों जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे दोनों के लिए काम करते हैं साथियों। फिर इसके बाद बनते अनिल वैश्य, अनिल वैश्य बनते साथियों ये 2005 से 2007 तक ये वसुंधरा का कार्यकाल चल रहा है साथियों। फिर इसके बाद में बनते हैं DC सामंत, DC सामंत बनते हैं 2007 से 2009 तक। फिर इसके बाद में देखिए साथियों आगे, फिर 2007 से 2009 तक, हाँ साथियों। फिर सरकार चेंज हो जाती है, आपको पता है साथियों, 2003 से 2008 तक। हाँ, 2009 में मुख्यमंत्री 2008 में वापस मुख्यमंत्री बन जाते हैं अशोक गहलोत। फिर इसके बाद में वापस 2009 से ये प्रथम ये महिला कुशल सिंह ये बनती है मुख्य सचिव। देखिए साथियों, ये फरवरी 2009 से लेकर अक्टूबर 2009 तक इनका भी कार्यकाल कम ही रहा। फिर बनते हैं T श्रीनिवासन बनते हैं साथियों 2009 से 2010 तक। फिर बनते हैं S अहमद यानी सलाउद्दीन अहमद, ये बनते हैं अगस्त 2010 से लेकर फरवरी 2012 तक साथियों। ये देखिए साथियों, ये सब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में बने हैं। कौन? कुशल सिंह। इसका आप जरूर ध्यान रखिए साथियों, प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? कुशल सिंह। किसके कार्यकाल में बनी थी? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में बनी थी साथियों। फिर इसके बाद में देखिए CK मैथ्यू, ये देखिए ये दिसंबर 2013 तक, यानी कि ये जैसे ही चुनाव होते हैं और चुनाव ख़त्म होने के बाद तुरंत बाद में दिसंबर तक 10 दिसंबर के आसपास रिजल्ट आ जाता है और 10 दिसंबर के बाद में सरकार चेंज हो जाती है, वापस वसुंधरा बन जाती है और वसुंधरा मुख्यमंत्री बनने के बाद में CK मैथ्यू का कार्यकाल खत्म हो जाता है। अभी ये पूछा था साथियों कि 2012 में CK मैथ्यू के साथ में अशोक गहलोत का मिलान था, तो ये सही था। इस प्रकार फिर बनते हैं राजीव महर्षि, ये 22 दिसंबर से लेके और 28 अक्टूबर 2014 तक ये मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे का काल चल रहा है। फिर CS राजन, ये भी वसुंधरा राजे के समय आते हैं। और फिर वैसे आदमी OP मीना, ये आते हैं वसुंधरा राजे के समय 2016 में। फिर अशोक जैन 2017। फिर इसके बाद में देखिए ये बनते हैं NC गोयल साथियों दूसरा न्यूनतम कार्यकाल है, यानी कि दिसंबर से लेके और अप्रैल तक। फिर इसके बाद में देखिए DB गुप्ता बनते हैं अप्रैल 2018 से लेके जुलाई 2020 तक साथियों। इन्होंने दोहरा कार्यकाल पूरा किया है, क्योंकि अप्रैल 2018 तक वसुंधरा राजे थी, फिर 2020 के अंतर्गत यानी कि दिसंबर 2020 से अशोक गहलोत की सरकार आ जाती है, दिसंबर 2018 से सरकार आ जाती है। फिर ये दोनों में काम करते हैं DB गुप्ता। फिर बनते हैं राजीव स्वरूप, इनका भी कार्यकाल बहुत कम है, यानी कि 2 जुलाई से लेके 2 अक्टूबर, यानी सबसे कम कार्यकाल साथियों ध्यान रखिए HM मेहता का ही है, क्योंकि कितने दिन? मात्र 6 दिन। फिर बनते हैं निरंजन आर्य, 1 नवंबर 2020 से लेके और 31 जनवरी 2022 तक। अभी वर्तमान में कौन है? तो दूसरी महिला मुख्य सचिव है जो 31 जनवरी 2022 से वर्तमान में अपने पद पर कार्यरत है, ये उषा शर्मा। तो साथियों मुख्य सचिवों की ये जो इम्पोर्टेंट जो तथ्य थे उन पे हमने सभी पे चर्चा की है साथियों। अब इसके मुख्य सचिवों के कार्यों पे भी हम चर्चा करेंगे अगली वाली क्लास में। तो आगे क्लास देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।